राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। घड़ी में वक्त हो चला है 12 बजे का और वक्त हो गया है 12 बजे के खास बुलेटिन का आगाज करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो अंबाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री असीम गोयल के खिलाफ मोर्चा खोला गया। एक परिवार ने असीम गोयल की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु और फिर न्याय के लिए लिखा पत्र। अंबाला शहर में कई जगह पोस्टर लगे, असीम गोयल पर जमीन विवाद में हस्तक्षेप का आरोप लगा। अंबाला में एक परिवार द्वारा हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे असीम गोयल पर सत्ता के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। परिवार ने इसको लेकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु और फिर न्याय दिलाने के लिए परिवार ने पत्र लिखा। इसके साथ ही अब अंबाला शहर में जगह जगह इसके पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल अंबाला शहर के गांव बहबलपुर में एक जमीन विवाद चल रहा है। परिवार और पंचायत इसमें आमने सामने है, लेकिन परिवार का आरोप है कि इसमें असीम गोयल का दखल हो रहा है और हम पर कई बार मुकदमे भी लिखवा दिए गए। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि उनके गांव में एक जमीन है जिसके पीछे पंचायत और सरपंच काफी समय से पड़े हुए हैं। इस मामले में वो कोर्ट से भी केस 2011 में जीत चुके हैं, जिसके बाद भी पंचायत के लोग उनको परेशान कर रहे हैं। पंचायत के लोग इनसे जमीन छीनने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अभी हाल ही में जमीन पर स्टे लेकर आए हैं, लेकिन कोई इसे स्टे को मानने को तैयार नहीं है। आरोप है कि इस पूरे मामले में कई झूठे मुकदमे पंचायत और असीम गोयल ने मिलकर उनके परिजनों पर दर्ज कराए हैं। परिवारजनों पर केस दर्ज हुए हैं। कई बार वो जेल भी रहकर आ चुके हैं। कई बार उनसे प्लॉट को भी छीनने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि कई बार तो प्लॉट में आग तक लगाई जा चुकी है, लेकिन पुलिस हमारी शिकायत न लेकर पंचायत के और पूर्व मंत्री असीम गोयल के साथ मिलकर गलत काम कर रही है। तो बताते चले कि अंबाला में एक परिवार द्वारा हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे असीम गोयल पर सत्ता के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। परिवार ने इसको लेकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु और फिर न्याय दिलाने के लिए पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही अंबाला शहर में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल अंबाला शहर के गांव बहबलपुर में एक जमीन विवाद चल रहा है। परिवार और पंचायत इसमें आमने सामने है, लेकिन परिवार का आरोप है कि इसमें असीम गोयल का दखल हो रहा और हम कई बार मुकदमे लिखवा चुके हैं। स्टे की जमीन में जबरदस्ती मिट्टी डाली गई है, जबकि समय पर सबको सूचित कर दिया गया था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीडीपीओ, बीडीपीओ, जितने भी अधिकारी तमाम जो जिला अंबाला के हैं, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। अगर जो हम झूठे पाए जाते हैं तो आप अपनी कार्रवाई जरूर कीजिए। अगर जो वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई कीजिए। मेरी यही मांग है न्यायपालिका से, देश के राष्ट्रपति जी से और जो देश की कानून व्यवस्था है उनसे मैं यही मांग करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। प्रशासन को सूचित कर दिया था और मौके पे भी प्रशासन को सूचित कर दिया था। पंचायत के मैंने सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया था। पुलिस अधिकारियों को मैंने सूचित कर दिया था। एसपी साहब और एसएचओ साहब के पास मैंने स्टे के कागज भी भेज दिए थे। उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि विधायक असीम गोयल का दबाव इतना है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन हमारी कभी कोई सुनवाई नहीं करता। देखिए, ये जो मुद्दा है काफी पिछले 5-6 साल से चला हुआ है और जो विधायक है असीम गोयल हमारे ऊपर ही झूठे एलिगेशन लगाता है, झूठे मुकदमे दर्ज कराता है। मुकदमों का जिक्र हमने पोस्टर के माध्यम से भी दिया है और पहले भी हमने ज्ञापन के माध्यम से डीसी महोदय साहब को ज्ञापन दिया था, जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को दिया था। उसमें भी हमने इच्छा मृत्यु मांगी थी और आज भी हमारे साथ वही कंडीशन जो है बनी हुई है। तो बताते चले पूर्व मंत्री असीम गोयल के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। असीम गोयल की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री असीम गोयल के खिलाफ मोर्चा खोला गया। एक परिवार ने असीम गोयल के खिलाफ मोर्चा खोला है। सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है अब युवक ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। युवक का कहना है कि पूर्व मंत्री असीम गोयल उसके खिलाफ
साजिश रच रहे हैं और पंचायत के साथ मिलकर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे। ऐसे में युवक ने साफ तौर पर कहा है कि असीम गोयल अपने सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पीड़ित युवक ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की भी मांग की है। ऐसे में जगह जगह पर पोस्टर भी लगाए जा रखे हैं। देश के राष्ट्रपति से, देश की न्यायपालिका से, प्रधानमंत्री जी से ये अपील करता हूं कि या तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए। अगर नहीं न्याय दिया जाता, मैंने जो ये कंप्लेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि मुझे इंसाफ दो या इच्छा मृत्यु दो, मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। हमारे साथ 5 साल से लगातार हमारे ऊपर अत्याचार पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हम जितनी बार भी प्रशासन के पास जाते हैं या किसी अधिकारी के पास जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। माननीय ज्ञापन, हमने एक ज्ञापन दिया था आधार पर अंबाला के डीसी साहब को ये चैलेंज करता हूं, अगर मेरा रिकॉर्ड गलत पाया जाता है, ये जितना भी रिकॉर्ड मैं दिखाऊंगा, अगर ये गलत पाया जाता है तो मेरे ऊपर सजा, मेरे को सजा की जाए, मेरे को जेल के अंदर बंद किया जाए। लेकिन अगर ये रिकॉर्ड मेरा सच पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। अंबाला के विभिन्न इलाकों में लगे कुछ पोस्टर्स ने अंबाला की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इन पोस्टर्स को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पोस्टर क्या है और क्या कुछ पूरा मामला है, ये हम आपको बताते हैं। तो ये पोस्टर जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये पोस्टर है पूर्व मंत्री असीम गोयल को लेकर, जिसमें उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है। ये पोस्टर्स जो है आप देख सकते हैं कि अंबाला शहर के जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जहाँ पर एक परिवार गाँव बहबलपुर के लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए या इच्छा मृत्यु दी जाए। क्योंकि उनका जो कहना है, उनके जो आरोप हैं वो ये है कि जो उनके ऊपर मामले हैं वो लगातार दर्ज किए जा रहे हैं राजनीतिक दबाव के चलते। एकाएक उनके ऊपर कई ऐसे मामले जो हैं दर्ज कर दिए गए हैं, जिसके चलते उनका जीवन जो है मुश्किल में पड़ चुका है। इसलिए वो देश की न्यायपालिका से, राष्ट्रपति से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से अपील कर रहे हैं कि उन्हें जो है न्याय दिलवाया जाए। क्योंकि छोटे छोटे मामलों में भी उनके ऊपर FIR दर्ज की जाती है, उसमें उनके खिलाफ कोई दोष साबित नहीं होता है। उसके बावजूद जो है पुलिस है जो वो दबाव में काम करती है, जो अधिकारी हैं वो दबाव के अंदर काम करते हैं, जिसके चलते वो परेशान हो चुके हैं। जिसके बाद उन्होंने अब फैसला लिया है कि वो सोशल मीडिया का सहारा लेंगे और इस पोस्टर्स का सहारा लेंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है दबाई जा रही है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप जो है लगाए गए हैं। ये जो पोस्टर्स हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 तस्वीरें हैं। सुरेंद्र सिंह, पंच रवि कुमार, दलजीत सिंह। मामला जमीन से जुड़ा भी है, उसके अंदर भी कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हुई। इनका कहना है कि कब्जा किया जा रहा था जमीन पर, तो इन्होंने रोकने की कोशिश की तो उल्टा इनके ऊपर ही मामला दर्ज किया गया। तो इस तरीके के आरोप जो है पूर्व मंत्री असीम गोयल के ऊपर जो है लगे हैं और ये आरोप काफ़ी गंभीर है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये पोस्टर एक जगह पर नहीं, कई जगह पर है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये बस की शेल्टर है, जो कई पोस्टर यहाँ पर लगाए गए। इस तरीके के पोस्टर जो है अंबाला शहर के कई इलाकों के अंदर जो है देखे जा रहे हैं। ये पोस्टर सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो रहा है। जो परिवार है वो इंसाफ मांगता हुआ दिख रहा है। लोग जो है इंसाफ मांगना चाहते हैं कि राजनीतिक दबाव ना हो, जो झूठे उनके ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, इस तरीके की कार्रवाई जो है नहीं होनी चाहिए। तो जो बस की शर्तों पर लगाए गए ताकि लोग ये खड़े और आप देख सकते हैं कि लोग जो है इस सबको देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आखिर का मामला क्या है कि राज्यमंत्री जो असीम गोयल हैं उनके इस तरीके के आरोप लगे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी जो असीम गोयल के दफ्तर से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। उनका कहना है कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। देखना होगा कि अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। अमन कपूर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमन अंबाला से लाइव जुड़ चुके हैं। अमन, आपका रुख कर लेती हूं। यहाँ पर पूर्व मंत्री असीम गोयल पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और पूरे अंबाला में पोस्टर लगाए गए और कहा जा रहा है कि वो अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो फिलहाल आपसे पूरा मामला क्या है वो जानना चाहूंगी। अमन, जो है की तरफ से मामला उठाया गया है और उनका कहना है कि जो इनकी पर कार्रवाई की जा रही लगातार सबसे ज्यादा FIR जो है कुछ दिनों में दर्ज हो जाती है और जो लंबे समय से उन्हें परेशान किया जा रहा है उसमें सीधा सीधा आरोप जो है राज्य मंत्री असीम गोयल के ऊपर लगाया हुआ है कि राजनीति का जो गलत इस्तेमाल है
वो जो है किया जा रहा है और राजनीतिक दबाव के चलते उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। जो पुलिस हो या अधिकारी हो वो उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। गाँव में जमीन पर जो है कब्जा होने की कोशिश होती है, वो खुद पुलिस को बुलाते हैं, खुद प्रशासन को जानकारी देते हैं, उसके बावजूद जो है कार्रवाई नहीं होती है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। तो उनके पास जो जमीन है उसको छीनने की कोशिश होती है। तो हर मामले के अंदर जो है FIR उनके ऊपर दर्ज जो है हो जाती है और हर मामले में वो साफ भी साबित होते हैं। उसके बावजूद जो पुलिस अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जो है उनके ऊपर जो है दबाव बनाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए उन लोगों को जब न्याय नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो है वो जो है उन्होंने शहद के अंदर लगाए हैं ताकि जो है नीचे तक इसकी आवाज जो है पहुंच सके। और जो राष्ट्रपति हैं उन पर एक चिट्ठी उन्होंने भेजी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंसाफ हो या इच्छा वृद्धि हो, क्योंकि जो प्रशासन है, जो पुलिस अधिकारी हैं वो उसकी बात पर जो है एक्शन नहीं ले रहे थे। किसी भी बात पर सुनवाई जो है नहीं हो रही है, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। और सोशल मीडिया हो या जो भी इस तरीके के पोस्टर शहर भर में लगाए हैं तो वो जो है लगाए गए हैं ताकि जो जिस तरह के आरोप गंभीर लगे हैं उससे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो है ये इस तरह की कार्रवाई क्यों की जाती है, क्यों लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि इस तरीके का जो है सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल अमन, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक आम परिवार, एक आम आदमी इतना मजबूर हो चुका है कि अब उसको पोस्टर और सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि वही जो पुलिस है, पुलिस जिसको कहा जाता है कि आम लोगों की सेवा करने के लिए पुलिस है, आम लोगों को अगर तकलीफ है तो पुलिस खड़ी है, वो सुरक्षित रह सकते हैं। और ऐसे में इन लोगों की वजह से, पूर्व मंत्री असीम गोयल जैसे लोगों की वजह से अब पुलिस भी आम लोगों के साथ नहीं खड़ी है। पुलिस भी उन बड़े बड़े पदों पर तैनात लोगों के अब पैरों में गिर चुकी है और उनकी मदद कर रही है। ऐसे में आम लोगों को अब सोशल मीडिया जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है न्याय के लिए, और इतना गरीब महसूस कर रहा है खुद को आम इंसान कि अब यहां पर खुदकुशी करने तक की बात कर रहा है। इस तरीके की दबाव बना दिया जाता है, प्रशासन से इतना ज्यादा जाता है, सिस्टम से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि इसे जब तो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है और मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, साथ साथ इस तरीके के पोस्टर लगाने पड़ते हैं ताकि जो है उसकी आवाज जो है लोगों तक पहुंचे और मजबूर दिखे। वो सब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी और ये मांग करते अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो शिक्षा नियुक्ति दी जाए। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि इस तरह का दबाव क्यों बनाया जाता है और जो गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे उससे सवाल जो है खड़े होंगे कि इस तरह के पोस्टर शहर भर में लगे हैं तो लोग उन्हें देखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, उन पर पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो आवाज उनकी तरफ उठाई गई है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचती हुई भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल अमन, फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि अब ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब जगह जगह पर अंबाला में इस तरीके के पोस्टर लगाए गए जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री असीम गोयल जो है वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मामला तभी संज्ञान में आया जब सोशल मीडिया पर वो आदमी मुखर होकर के अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों तक पहुंचाया, लोगों को बताया, तब जाकर के हम जान पाए हैं। लेकिन ये मामला जिस तरीके से युवक कह रहा है कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, इससे पहले भी कई गलत आरोप उसके परिवार वालों पर लगाए गए हैं, परिजनों पर लगाए गए हैं और कई मामलों में वो जेल भी गया, वो भी झूठे आरोपों को लेकर के। मामला जो पुराने पुस्तक जो है बताते हैं कि जो FIR के खिलाफ 2023, 2024, 2021, 2025 उसमें कई FIR के ऊपर जो है दर्ज कर दी गई हैं और पुराने मामलों के अंदर भी कोई FIR दर्ज कर दी गई है। मामला सिर्फ 751 का उसमें उन्हें जो है जेल भुगतनी पड़ी है, जिसके अंदर जो साथ के साथ जमानत मिल जाती है, मामले के अंदर उन्हें जेल के अंदर जो है बिताने पड़े हैं। तो उसको लेकर उन्होंने आवाज भी उठाई है, हालांकि आवाज पर अधिकारी शासन की ध्यान नहीं दिया और इसके बाद उन्हें परेशान होकर अब जो है ये कदम उठाना पड़ा। इसमें मजबूर होने के बाद उनकी तरफ से ये कहना है कि उन्हें इंसाफ किया जाए, क्योंकि प्रशासन से उनका भरोसा जो है उसका एक परिवार की दबाव में काम कर रहा है, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, जिसके चलते अब उन्होंने जो है ये कदम उठाया और पोस्टर लगाए, सोशल मीडिया का सहारा लिया और जो है प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उन तक जो है गृह मंत्री हो देश के, तो उन तक ये चिट्ठी पहुंचाई है ताकि इस पर कार्रवाई हो या फिर सुनवाई। बिल्कुल अमन, और इस पूरे मामले में न केवल पूर्व मंत्री बल्कि पंचायत की भी अहम भूमिका देखी गई है, उसकी भी संलिप्तता इसमें देखी गई है। हालांकि अब ये मामला संज्ञान में आ गया है।